Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video or in this series, I'm going to start a new tutorial series of Angular 20. As you can see in my screen, YouTube tutorial on Angular 20 जो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ, like from installation to setup at the end, at the end means project creation तक. Like in Angular 20, we have received so many new things added, new features added from Angular 17. So वो सब फीचर्स और जो भी कंटेंट न्यू ऐड हुए हैं इन एंगुलर फ्रॉम 70 ऑनवर्ड्स, सो वो सब अपन इसमें कवर करेंगे, लाइक हाउ टू क्रिएट द सिग्नल, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल बाय यूजिंग सिग्नल एंड इनपुट आउटपुट जो सिग्नल से अपन क्रिएट कर सकते हैं। देन अगेन वी हैव अनदर टॉपिक लाइक इंटरसेप्टर पाइप, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो अभी एंगुलर जैसे देखो, फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी मेन है? एंगुलर एंड रिएक्ट। एज एवरीवन नोज कि एंगुलर क्या है, एक पूरा फ्रेमवर्क है, करेक्ट, जो टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। बट रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है। सो सपोज मुझे दूसरा कोई चीज यूज करनी हो रिएक्ट में, तो मुझे ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल करनी पड़ती है। सपोज रिएक्ट में राउटिंग यूज करना है तो मुझे राउटिंग इंस्टॉल करना पड़ता है, बट एंगुलर में वो सब चीजें क्या नहीं। और एंगुलर कौन देखता है? गूगल। एंगुलर क्रिएटेड बाय द गूगल। और एंगुलर सपोर्ट किसको करते हैं? अपने टाइपस्क्रिप्ट को। बैकएंड कौन सा है उसका? टाइपस्क्रिप्ट। और टाइपस्क्रिप्ट क्या सपोर्ट करते हैं? उप्स के कॉन्सेप्ट। सो उप्स के कॉन्सेप्ट इन द बेस जो डॉट नेट में अपन यूज करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, इंटरफेस, वो काइंड ऑफ यहाँ पे भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट, वी कैन डिक्लेयर हियर क्लास एंड इंटरफेस आल्सो इन द टाइप स्क्रिप्ट। ओके, सो चलो मैं बताती हूँ कि अपन एंगुलर मतलब इंस्टॉलेशन पहले कैसे करें फॉर एंगुलर 20 के लिए। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अपने पास है नोड जेएस। नोड जेएस इंस्टॉल रहेगा तभी जाके अपने कुछ यूज होगा। सो नोड जेएस सबसे पहले इंस्टॉल करना है। देन वी हैव टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। अभी इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है वो। देन अपने को इंस्टॉल करना है एंगुलर सीएलआई। सो सबसे पहले नोड जेएस नोड जेएस इंस्टॉल करना है तो नोड जेएस डाउनलोड एक साइट है, उसमें से सिंपली आपको क्या डाउनलोड करना है? नोड जेएस जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो। करेक्ट, विंडोज होगा तो विंडोज, मैक होगा तो मैक। सो मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज के लिए क्या इंस्टॉल करूंगी? नोड जेएस। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन? एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। अभी मेरे पास ऑलरेडी रन है इसलिए, अदरवाइज क्या करना है आपको? सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है और देन टर्म्स एंड कंडीशन का साइन आएगा, उसको बस देखो, टर्म्स एंड कंडीशन का साइन आया, नेक्स्ट, अगेन देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, जहां पे भी आपको इंस्टॉल करना है वो, देन अगेन इंस्टॉल। वंस यू क्लिक ऑन इंस्टॉल, वो नोड जस्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। गॉट इट? आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, और जो आपको चाहिए वो, जैसे मुझे विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लूंगी। अभी विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, बट अगर आप साइट पे गए तो वहां पे आपको मिल जाएगा, देखो। जस्ट आप क्या क्लिक करना है यहाँ पे? डाउनलोड। विंडोज है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देखो हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड इवन डाउनलोड। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर दिया जो जस्ट बिकॉज ऑलरेडी डाउनलोडेड था इसलिए। देन वी हैव टू इंस्टॉल आफ्टर दैट एंगुलर सीएलआई। ठीक है, एंगुलर सीएलआई की कमांड है वो, जस्ट आपको इंस्टॉल करना है। दिस इज द कमांड। ठीक है, npm इंस्टॉल मैनेज एंगुलर सीएलआई। मैनेज इन द सेंस ग्लोबली, जो पूरे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा वो। ये हो गया आपका एंगुलर सीएलआई। अभी एंगुलर सीएलआई सब क्यों चाहिए? सपोज अपने को एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो भी अपने एंगुलर के कमांड है लाइक npm इंस्टॉल, देन npm स्टार्ट, देन कंपोनेंट क्रिएट करना है, पाइप क्रिएट करना है, सर्विसेज क्रिएट करना है, वो सब कहाँ से सपोर्ट करेगा? अपना ये वाली कमांड। अगर ये अपने एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल नहीं किया तो अपन बाकी जो भी कमांड यूज करेंगे ना, लाइक सपोज वी हैव टू क्रिएट द कंपोनेंट, सो वी कांट क्रिएट द कंपोनेंट directly by using the command because अपने पास एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल ही नहीं है। तो ओके, सो एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फॉर दैट वी हैव टू इंस्टॉल द एंगुलर सीएलआई। अभी मेरे पास ये तीनों चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल है, लाइक एंगुलर सीएलआई, नोड एंड विंडो, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड ऑल्सो। आपका अगर इंस्टॉल हो गया है, मतलब हो जाएगा, तो आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना, देखो यहाँ पे साइड पे भी लिखा है ng न्यू एंड देन फॉलोड बाय योर प्रोजेक्ट नेम, जो भी आपको प्रोजेक्ट नेम देना है वो।
करेक्ट। सपोज देखते हैं मेरे पास मैंने एक जहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, सेटअप क्रिएट करना, एक ही प्रोजेक्ट फॉलो करना जो फर्स्ट ट्यूटोरियल से एकदम लास्ट तक, ताकि आपको एक ही जगह पे सब कोड मिल जाएगा। करेक्ट। सो मैं एक ही फॉलो करूंगी ट्यूटोरियल आज से, एंगुलर 20 ट्यूटोरियल, यहीं पे मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी, यही प्रोजेक्ट आज से मैं स्टार्ट करूंगी एंड तक इसी में सब कुछ चीजें करूंगी। सो अभी मुझे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो अपनी कमांड क्या है, एनजी न्यू एंड देन फॉलोड बाय प्रोजेक्ट नेम। सपोज आई हैव टू क्रिएट एनजी न्यू एंड प्रोजेक्ट नेम है मेरा एंगुलर ट्यूटोरियल। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट। देन वो कुछ आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो अपने को जो भी एस करना है, नो करना है, अप टू यू। डू यू वांट टू क्रिएट जोनलेस एप्लीकेशन विदाउट जोनलेस? नो। अभी जोनलेस क्या है, चेंज डिटेक्शन क्या है, ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। जस्ट जस्ट बिकॉज मैंने फिलहाल नो किया। दे आपको स्टाइल शीट कौन सी चाहिए, मतलब सीएसएस कौन सी सपोर्ट करनी है, सीएसएस, सास, लेस, जो चाहिए वो। मैं सिंपल सीएसएस कर रही हूँ इसलिए मैंने जस्ट एंटर किया। डू यू वांट टू एनेबल द सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन? ये भी अपन अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, बट फिलहाल फॉर नाउ नो कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखो ये मेरा क्या किया है, अभी एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करा है। आप लास्ट में देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग द पैकेजेस, पैकेजेस क्या हो रहे हैं मेरे, इंस्टॉल हो रहे हैं। बट टिल नाउ उसने क्या किया है, एंगुलर डॉट जेसन क्रिएट किया है, पैकेज डॉट जेसन किया है, रीडमी फाइल क्रिएट किया है। ये सब कौन सी चीजें है, मतलब ये सब चीज एंगुलर के प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर है। ठीक है, टिल नाउ जब तक मेरा इंस्टॉलेशन होता है मैं प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाती हूँ आपको। सीएमडी कोड डॉट करेंगे ना तो ये डायरेक्टली ये पाथ पे अपना प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। गॉट इट। ये मेरा प्रोजेक्ट अभी हो गया ओपन। प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था मैंने, एंगुलर ट्यूटोरियल। ये मेरा बेसिक से जो भी मैंने फाइल क्रिएट की थी, मतलब जो भी बाय डिफॉल्ट अपना प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करता है वो सब चीजें देख सकते हो। नोड मॉड्यूल्स जो अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। पब्लिक मीन्स इज द असेट फोल्डर, प्रीवियसली अपने पास असेट्स था, अभी वो पब्लिक हो गया, मतलब जो भी अपने को असेट्स रखने, लाइक हार्ड कोडेड इमेजेस, जो भी हार्ड कोडेड जेसन फाइल वगैरह, वो अपन अंडर द पब्लिक सेक्शन रखेंगे। देन वी हैव अनदर वन एसआरसी, अंडर देन एसआरसी वी हैव द ऐप। पहले कैसे था, ऐप कंपोनेंट करके लिख के आता था, बट नाउ फ्रॉम एंगुलर 20 उसने क्या किया कि ऐप, जैसे यहाँ पे ना ऐसे लिख के आता था ना, ऐप कंपोनेंट। एंड सपोज आई हैव क्रिएटेड द स्टूडेंट, देन स्टूडेंट कंपोनेंट। अभी उन्होंने क्या किया, कंपोनेंट ये वर्ड रिमूव कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ ऐप लिख के आया, अगर मैं स्टूडेंट कंपोनेंट क्रिएट करूंगी ना तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट क्लास स्टूडेंट लिख के आएगा। गॉट इट। देन उसका ये भी चेंज हो गया, एचटीएमएल में भी चेंज कर दिया है, सीएसएस में भी चेंज कर दिया है। ये देन सिलेक्टर हो गया। सिलेक्टर नथिंग बट क्या रहते हैं, जैसे अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहता है, यूनिक नेम, यूनिक रोल नंबर, लाइक कंपोनेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन इन द नथिंग बट दे आर सिलेक्टर। देन वी हैव द इंपोर्ट्स, देन वी हैव टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल मतलब जो आपके एचटीएमएल टेम्पलेट है वो, स्टाइल यूआरएल मतलब जो अपने सीएसएस है वो। ये सब चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, बट टिल नाउ टुडेस फोकस आर टू जस्ट इंस्टॉल द नोड, विजुअल स्टूडियो कोड, and then angular CLI and create simple angular first project by using the command. ओके, जस्ट मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है और मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मतलब कौन सी फाइल का क्या यूज रहता है, और आपको सब कुछ देखना है। देन वी हैव वन रीडमी फाइल, अंडर दैट रीडमी फाइल ना अपने पास सब कुछ चीजें अवेलेबल रहती है कि कौन सी चीजें किस चीज के लिए यूज करनी है। करेक्ट। मैं प्रोजेक्ट गिट पे ऐड कर दूंगी ताकि आपको इसको रेफरेंस भी मिल जाए। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरा कोड आपको चाहिए होगा, तो मैं प्रोजेक्ट इसके लिए गिट में ऐड कर दूंगी और मेरी गिटअप की यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, देन आप यहाँ पे रीडमी फाइल पढ़ सकते हो कि इसका पर्पस क्या है। देखो, ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए कमांड क्या है, एनजी सर्फ है। जैसे प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया बाय डिफॉल्ट, हो कौन से ब्राउजर पे रन होगा, लोकल होस्ट 4200। अपन ये ब्राउजर सॉरी लोकल होस्ट नेम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब दूसरे पोर्ट पे भी रन कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट 4200 पे रन होगा। देन उसका कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी भी कमांड ऑलरेडी इन्होंने दे दी है। देन इसको बिल्ड कैसे करते हैं, आफ्टर दैट बिल्ड वो कहाँ पे दिखेगा, ये सब कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे दे दी, लाइक फॉर टेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अभी देख सकते हैं एंगुलर से थोड़ा npm इंस्टॉल रन होने में टाइम लगता है। अब मेरा npm इंस्टॉल रन हो गया। देन इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, देखो पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, सक्सेसफुली इनिशियलाइज गेट। नाउ मैं प्रोजेक्ट को सिर्फ रन करती हूँ, सो बाय यूजिंग npm स्टार्ट आई कैन रन दिस प्रोजेक्ट। देखो, ठीक है, एनजी सर्व बिल्डिंग हो गया, ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और रन हो गया बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे, लोकल होस्ट 4200। और यहाँ पे उन्होंने टाइम भी पता है कि इसको रन होने में कितना सेकंड लगा, जस्ट 2 सेकंड लगा उसको रन होने में। देन
कंट्रोल T तो +4200 में मेरा बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोजेक्ट है एंगुलर का, जो भी ऐप कंपोनेंट पे मैंने फिलहाल कुछ लिखा है, अभी तो अपने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, बट ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट क्रिएटेड टाइप पे जो लिख के आया है वो कहाँ पे लोड हो गया मेरा, लोकुलस 4200 पे। एंगुलर, हेलो एंगुलर ट्यूटोरियल, आर प्रोजेक्ट नेम, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड दिस इज आर प्रोजेक्ट। ओके, सो अभी अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईच एंड एवरी फाइल का पर्पस की, इसका पर्पस क्या है, इंडेक्स डॉट क्या है, मेन डॉट टीएस क्या है, टिल्डा। ओके, तब तक आप एक काम करके रखना, ये तीनों चीजों सबसे पहले इंस्टॉल करके रखना, प्रोजेक्ट क्रिएट करना और एक प्रोजेक्ट आपका एक रन करके देखना। ओके, ओके देन थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।